सो मोहि पावा और मोहि कपट छल। इसलिए दशरथ जी से रामायण के माध्यम से ज्ञान लीजिए कि हम गुरु के पास जाए, सब भगवान के पास जाए तो वहां कहे प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये सुख है, आपकी कृपा से मेरा ये ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे पापों के कारण मुझे ये तकलीफ है, गुरुदेव कृपा करो। तब तो आपका कल्याण हो सकता है। और केवल आप जाके दुख की बात सुनाओगे तो गुरुदेव तुमको वही लौटा के दे देंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जब दशरथ जी निष्कपट होकर के छल त्याग करके गुरुदेव की शरण में गए और क्या कहे, बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो और कही वशिष्ठ बहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राजन धैर्य धारण कीजिए, आप एक पुत्र के लिए लालायित हैं, आपके घर में चार पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित होंगे, भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, जग विख्यात पुत्र आपको प्राप्त होंगे। गुरु ने आदेश दे दिया, लेकिन अब आदेश देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। तो क्या किए, बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ की रचना की। वशिष्ठ जी चाहते तो स्वयं अपने आचार्य बन जाते, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, पुत्रेष्ठ यज्ञ में निपुण श्रृंगी ऋषि है, इसलिए श्रृंगी ऋषि से ही कार्य कराया जाए। आज महाराज जी चाहते तो क्या ये यज्ञ नहीं करा सकते थे क्या? और बढ़िया मंत्र बोलते महाराज जी, और गुरु के वाक्य से जो निकलता वो तो ब्रह्म वाक्य हो जाता, लेकिन महाराज श्री ने यज्ञ के लिए आचार्य का चयन किया उनके द्वारा। उसी प्रकार वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्रृंगी ऋषि को आचार्य को पद प्रदान करके और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो जजमान जो बने थे कौन थे, महाराज दशरथ और कौशल्या जी थे। ऋषि मुनि थे, भक्ति सहित मुनि आहुति दी, भक्ति के साथ अनुराग के साथ, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं और ते ही बिनु द्रवहि राम, और राम कृपा बिनु सफल हूं और जीवन रह भी बिना भक्ति भावना के आपका दिया हुआ चीज निरर्थक जाता है। बिना भाव के कोई चीज परमात्मा स्वीकार नहीं करता। अरे परमात्मा की छोड़ो, हम आप बिना भाव की कोई चीज लेते हैं क्या? बाजार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, पूछते भाई इसकी क्या भाव है, क्या कीमत है? जब एक संसार की तुच्छ वस्तु की हम कीमत करके भाव जानते हैं तो क्या परमात्मा आपके बिना भाव की वस्तु स्वीकार कर लेगा? इसलिए भावना के साथ आहुति कैसे देनी चाहिए? आहुति देने की 3 मुद्राएं हैं, हंसी, सूकरी और मृगी। हंसी मुद्रा से कल्याण के लिए होता है और मृगी मुद्रा से तांत्रिक प्रयोग होता है और सूकरी मुद्रा से मारण प्रयोग होता है। ये यज्ञों में प्रधान चीज है। तो हम लोग जगत के कल्याण के लिए जब आहुति करें, अपने कल्याण के लिए आहुति करें तो हंसी मुद्रा से करना चाहिए। आचार्य, लेकिन अब क्या करें, बड़ी विचित्र बात है। आचार्य हमको बताते हैं, ब्राह्मण हमको बताते हैं, गुरुदेव हमको बताते हैं, लेकिन हम अपनी हठता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण अब बताओ, तुमको ऐसे कोई रोटी फेंक के दे तो तुम खाओगे? ईमानदारी से बोलो। तो जब तुम नहीं खा सकते तो परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए आचार्य की बात, गुरु की बात यथोचित मान करके यदि आप चलेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। इससे कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं। इसलिए भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी। भगवान साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होते
और चरु प्रसाद देते हैं और कहते हैं राजन आपके गुरुदेव ने जो संकल्प किया है, जो विचार किया है, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, आपका कार्य सिद्ध हुआ। ये ले जा करके हविष्यान अपनी रानियों को यथोचित वितरण कीजिए। महाराज दशरथ ला करके रानियों को अपने हाथ से देते हैं। उस भाग का आधा भाग कौशल्या को देते हैं, आधा बचता है तो आधे के 2 भाग होते हैं। कैकेयी को दशरथ जी देते हैं, लेकिन सुमित्रा को दशरथ जी नहीं देते। क्यों नहीं देते? दशरथ जी ने सोचा हमारे 3 ही रानियां, अगर मैं दे दूंगा तो 3 ही होंगे, एक घाटे का लग जाएगा। इसलिए दशरथ जी अपने से नहीं दिए, कौशल्या कैकेयी हाथ धर, कौशल्या को कैकेयी को दशरथ जी ने दिया। लेकिन उभय स्वरो भाग पुनि भयऊ, जो चौथाई भाग था उसके 2 भाग किए जाते हैं और कौशल्या और कैकेयी से इशारा करते कि ये भाग तुम अपने को दे दो। तो एक भाग कौशल्या, एक भाग कैकेयी उठा करके सुमित्रा को देती है। तो परिणाम क्या हुआ? ये सब एक ही में रह गए, ये 2 में हो गए। संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। कैकेयी के 1, कौशल्या के 1, कैकेयी के 1, लेकिन 2 सुत सुंदर, 2 सुमित्रा को प्राप्त होते हैं। अब अंतर इतना है जो कैकेयी के भाग से हुए हैं शत्रुघ्न जी, वो भरत के अनुगामी बने, और जो कौशल्या के हाथ से प्राप्त हुए लक्ष्मण जी, वो राम के अनुगामी बने। ये तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रामायण के अनुसार भगवान राम का यज्ञ के द्वारा अवतार हुआ, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है कि परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर क्यों और किसके लिए हुआ? लोग कहते हैं रावण के वध के लिए हुआ। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात है। लोग कहते हैं संतों के परित्राण के लिए हुआ, मैं कहता हूं ये भी बात बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं धर्म के स्थापना के लिए हुआ, मैं कहता हूं ये तो बिल्कुल भूल की बात है। तो महाराज क्या रामायण गीता गलत है? बंधुओं, मैं कब कह रहा हूं कि रामायण गीता गलत है? मैं गलत हूं क्योंकि मैंने पहले कहा सब सत्य बोलूंगा। रामायण गीता गलत नहीं है, गलत मैं हूं। परमात्मा से पूछा गया कि आपका अवतार क्यों हुआ? तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि बताइए इनका अवतार क्यों हुआ? तुलसीदास जी कहे मैं कौन होता हूं बताने वाला, इस अवतारी से ही पूछ लो क्यों आया। तो भगवान कृष्ण और गीता और रामायण एक ही बात कह रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असुर महारिथा पैसुरन और राखई जन निज से तू, और जग विस्तार विशद जस, और राम जन्म कर हेतु, हेतु नाम कारण। बोले असुरों को मारने के लिए, संतों के परित्राण के लिए और धर्म के विस्तार के लिए। यही बात गीता में भगवान कृष्ण से पूछा गया कि महाराज आप क्यों आए? तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं। भगवान का अवतार न दुष्टों के मारने के लिए, न संतों के परित्राण के लिए, न धर्म की स्थापना के लिए हुआ। परमात्मा के अवतार लेने का कोई और ही कारण विचार कीजिए। जो सर्वशक्तिमान जगदाधार जग नियंता अखिलेश्वर सर्वेश्वर है, वो क्या है तुच्छ रावण को मारने के लिए यहां आएगा? अगर भारत का राष्ट्रपति पुष्कर नगर पालिका के चपरासी को बर्खास्त करने के लिए यहां आए तो क्या राष्ट्रपति बनने योग्य है? अरे वो नगर पालिका के चपरासी को तो कलेक्टर ही बर्खास्त कर देगा। उस राष्ट्रपति को यहां आने की क्या जरूरत है? क्यों? जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कर्म कौशल चंद्र, जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, जिसकी केवल एक भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का लय हो जाता है, तो उसी सृष्टि में रहने वाले तुच्छ
रावण का वध करने के लिए परमात्मा यहाँ आएगा? भगवान चाहते तो भैया देखिए समय थोड़ा है, हम बहुत सूक्ष्म बताएंगे। तो रावण का वध करने के लिए परमात्मा यहाँ आएगा। परमात्मा चाहता तो साकेत से बैठे बैठे ही भ्रिकुटी टेढ़ी करता, एक रावण नहीं बल्कि पूरा विश्व रावण बन जाता, तो साकेत से संहार कर सकता था, उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। बोले फिर किस लिए आया? बोले परित्राणाय साधुना, संतों का परित्राण करने के लिए आया। मुझे ये भी बात नहीं जमती। बोले क्यों? बोले जो परमात्मा साकेत से बैठ करके पूरे विश्व का परित्राण कर रहा है, चींटी से लेकर हाथी तक का परित्राण कर रहा है, तो उसी विश्व में रहने वाले क्या संतों का परित्राण नहीं कर सकता था? कर सकता था और कर रहा है। आज भले किसी के यहां कुछ होता हो, लेकिन संतों के यहां तो आज भी मौज की रसोई बनती है, खूब मालपुआ तस्मई चल रहा है। भले किसी के यहां बने चाहे न बने, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जागीरी नहीं है, फिर भी परमात्मा जिसको प्रेरणा देता है वो ला करके संतों को खूब तस्मई और मालपुआ चला रहा है। तो परमात्मा साकेत से बैठ करके पूरे विश्व का परित्राण कर रहा है, तो क्या संतों के परित्राण के लिए उसको यहां आना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं थी। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, तो क्या संतों का नहीं कर सकता था? कर सकता था, उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे मालूम पड़ता कि आने का कोई और कारण होगा। फिर किसी ने कहा धर्म संस्थापना आया, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आया। मैं ये भी बात नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा सबके उर अंतर बसो जानो भाव कुभाव, जो परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, वो परमात्मा जिसको जैसी प्रेरणा देता है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, परमात्मा जिसको जैसी प्रेरणा देता है वो व्यक्ति वैसे करता है। परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरणा दिया, आप लोग यहां चले आए। परमात्मा ने आपको प्रेरणा दिया, संकल्प करके यज्ञ में बैठो, तो आप यज्ञ में बैठ गए। परमात्मा ने आपको प्रेरणा दिया कि नहीं कथा मंडप में बैठो, आप कथा मंडप में बैठ गए। परमात्मा किसी को प्रेरणा दिया होगा 52 पत्ता भी फेंक लेगा, 52 पत्ता भी फेंक रहा होगा कहीं। परमात्मा उसके हृदय में बैठ के कहा होगा, बड़ी मजेदार चीज है, मैं बहुत खुली बात कहता हूं। 3 नशा है, गांजा भांग दारू। गांजा मांगे दूध दही, और भांग मांगे घी, और दारू मांगे जूता चप्पल। सोच समझ के। तो परमात्मा जिसको जैसी प्रेरणा देता है वो वही कार्य करता है। अभी परमात्मा आपको प्रेरणा दे कि नहीं तुम थोड़े यहां से चलो, तो मेरे बाप की भी औकात नहीं, मैं तुमको बैठा लूं, तुम उठ के चल दोगे। तो जब परमात्मा ही सब कुछ है, पूर्ण प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जिसको जैसी प्रेरणा देता है वो व्यक्ति वैसा कार्य करता है। तो भगवान साकेत में बैठ के सत्य संकल्प कर लेते कि पूरा भूमंडल धर्म में बन जाए, तो क्या कोई धर्म कर सकता था? इससे मालूम पड़ता है कि परमात्मा के आने का कोई और भी कारण है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो सर्वशक्तिमान जगदाधार जगनियंता अखिलेश्वर सर्वेश्वर ब्रह्म सर्वशक्तिमान होते हुए भी एक काम साकेत से नहीं कर सकता। एक काम ऐसा है जो साकेत से नहीं कर सकता, उस कार्य की पूर्ति के लिए परमात्मा को यहां आना पड़ता है। वो कार्य क्या है? जो भगवान के अनंत भक्त हैं, जिनकी उत्कट उत्कंठा जागृत रहती है, जिनकी तीव्र तीव्रतम इच्छा जागृत होती है कि मैं अपने प्रभु को साकार रूप में देखूं, अपने प्रभु के चरणारविंद का दर्शन करूं, अपने प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करूं। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी साकेत से बैठ के अपने भक्तों को इतने चरणों का दर्शन नहीं दे सकता, अपने मुखारविंद का दर्शन नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को साकार रूप धारण करके आना पड़ता है। तो परमात्मा किसके यहाँ आता है?
भक्ति की गोद में आता है, ज्ञानी की गोद में नहीं आता। प्रेम मगन कौशल्या और निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर व्यापक ब्रह्म निरंजन, और निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के, कौशल्या की गोद में आता है। और जब परमात्मा कौशल्या की गोद में आ गया, भक्ति की गोद में आ गया, तो भक्त ने जो भी कार्य कराना चाहा परमात्मा को करना पड़ा। भगवान कहते हैं सारा संसार मेरे अधीन है, लेकिन मैं किसके अधीन हूं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। भक्त हमारे कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो भी कहते हैं मैं वही कार्य करता हूं, मुझे बेचे तो मैं बिकने तैयार हूं। अरे भक्तमाल में तो पूरी कथा भरी, मैंने तो एक दिन भक्तमाल नहीं छुआ, नहीं कहा भगवान तो नौकर बने हैं। त्रिलोचन भक्त क्या है? बस कर ले लो, जब गाड़ी गियर में आती है तो ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। यही बात ठीक नहीं है। 5 मिनट और समय लूंगा, हमारा भी लोगों ने अतिक्रमण किया, हमको 6:30 बजे दिया। अब बताओ आधा घंटा तो गियर ही गर्म होता है, अब मैं क्या करूं? तो 5 मिनट में और अतिक्रमण करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जी महाराज, चलिए अब तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरुदेव कृपा हो गया, मुझे की चिंता नहीं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान प्रकट हुए, भगवान त्रिलोचन के यहाँ 14 महीना नौकरी की है, आपके गुजरात में जलाराम के यहाँ बंध के बैठ गए, नरसिंह मेहता के यहाँ बने, कहां कहां नहीं भगवान गए और क्या क्या नहीं किए। भक्तों ने उनसे क्या क्या नहीं कराया। भक्तों ने, वृंदावन की गोपियों ने एक चिल्लू छाछ पर नाच नचाया, वृंदावन के भक्तों ने भगवान को घोड़ा बनाया। अरे सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन पहले तुम भक्त तो बन जाओ, पहले हृदय में वो प्रेम तो उत्पन्न करो। भगवान तो तुम्हारे समीप खड़े हैं, जो चाहो सो कराओ। नहीं तो आप रामायण उठा के देखे, भगवान ने कहीं किसी के मारने का संकल्प, पूरा बालकांड, यहां विद्वान बैठे हैं, पूरा बालकांड में भगवान ने कोई प्रतिज्ञा कहीं नहीं की है, अयोध्या कांड में भी भगवान ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन आरण्य कांड में भगवान प्रतिज्ञा किए। किसके कहने पर? जब अगस्त ऋषि के आश्रम से सुतीक्षण के आश्रम पर जा रहे थे, तो भगवान ने हड्डियों का पहाड़ देखा, और हड्डियों का पहाड़ देख करके पूछा, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाज यतिदाया। तो महात्माओं ने क्या कहा? जानत हो पूछो का स्वामी, और समदर्शी उर अंतर जानी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुवीर नयन जल छाए। भगवान को अपने पिता के मरने की खबर पे भी आंसू नहीं आया, लेकिन जब देखा कि ऋषि मुनि महात्माओं की ये दशा ने की, तो भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, और भगवान ने वही प्रतिज्ञा उठा के की, हाथ उठा के की, निश्चरहीन करो नहीं, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए। तो असुरों के मारने का संकल्प यहां पर हुआ। फिर जब दुष्ट मारे गए तो थापईश्वर परित्राणाय साधुनाम, संतों का परित्राण से कोई देने वाला है? मैं तो समझता हूं बिल्कुल नहीं, लेकिन जिसको परमात्मा प्रेरणा करता वो आकर के संतों को देता है। और जब दुष्टों का विनाश हो गया, संतों का परित्राण हो गया, तो भक्तों ने कहा महाराज इन दुष्टों ने धर्म को सब प्रकार से निर्मूल कर दिया था, क्योंकि रावण का आदेश था जय ही देश और न तुझ पावई, और नगर गांव पूरे आग लगा वही, कि शुभ आचरण कतहु नहीं होई, और विप्रधेन गुरु मानन। धर्म क्रहास हो गया, तो संतों के कहने पर परमात्मा ने धर्म की स्थापना की। जैसे हम लोग कोई नई फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं तो किसी नेता को बुलाते हैं, किसी चमचे को बुलाते हैं, तो संतों ने जब धर्म की रूपी फैक्ट्री का निर्माण किया तो बोले गुरुदेव
अब आप भी इस फैक्ट्री का उद्धार कर दें। आपके द्वारा इस फैक्ट्री का अगर उद्घाटन होगा तो मेरी फैक्ट्री खूब चलेगी। तो संतों के कहने पर, भक्तों के कहने पर परमात्मा ने दुष्टों का विनाश किया, परमात्मा ने संतों का परित्राण किया, परमात्मा ने धर्म की स्थापना की। कहने का तात्पर्य परमात्मा का जो पूर्ण अवतार होता है वो भक्तों की भव्य भावना को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो आज उसी क्रम में हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो इस समय अंतर्धान है उन्हीं की श्रेणी में थे। भक्तों के लिए कल्याण करने के लिए आए और कल्याण का मार्ग बताए चले गए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री पूज्य महाराज जी भी, मैं तो बहुत खुली बात कहता हूं, मैं पूरे भेष में बदनाम हूं केवल यही वाणी के कारण, और मैं किसी को मानता भी नहीं था। लेकिन शायद जीवन का पहला अवसर है जो मेरा मस्तक कहीं झुकता है तो महापुरुष के चरणों में झुकता है, नहीं तो मैं झुकने वाला नहीं हूं। सर कटा सकता हूं पर सर झुका क्योंकि किसी ने कहा काम किए जा नाम लिए जा, न काहू का डर है, और परदेसी का हाथ लगा न काहू का डर। लेकिन जहां वास्तविकता है, गुरुदेव की कृपा भई, मुझ जैसे को भी अपने चरणों में आश्रय दिया, उनकी कृपा से ही मैं झुका। ये मैं अपना पुण्य मानता हूं। विलंब से पहुंचा लेकिन पहुंचा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। 2 बार प्रभु का नाम ले, तत्पश्चात हमने जो भी बात कही सब गलत कही, सब तो वही लोग हैं मंडलेश्वर जी। अब आगे की बात आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। का नहीं, मैंने 5 घंटा में कहीं भी मेरी आवाज में कोई कमी नहीं आई, और 1 घंटा और बोलूं तो ऐसे बोलूंगा। लेकिन आपको 2 मिनट बोलने कहा जा रहा तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे अब क्या करो। 1 हफ्ता से भोजन ही नहीं मिला। अरे तस्मय मार्च हुआ खा रहे हो फिर भी कर रहे हो। अरे सिंह गर्जना करो, हम लोग सिंह की संतान है। सिंह की संतान होके सिंह गर्जना होना चाहिए, सियार वाली भी उम्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी नाम धुन कीजिए कि ब्रह्मा जी वहां बैठे सुन ले कि हाँ हमारे भक्त आए हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, अब मुझे इनका कल्याण करना ही पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य भगवान की जय जय सीता। हम सब लोग उनकी उस वाणी को श्रवण किए। बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि मैं झुकना होगा, ऐसा प्रारंभ कर दिया। ईमानदार आदमी है। सब तो उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा। अंत में श्री महामंडलेश्वर जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, भगवान के पास और गुरु के पास कपट छोड़कर जाना चाहिए। यह बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती, बहुत ही समझने का यह उनकी एक वाणी रही। गुरु से भगवान बहुत दूर रहते हैं। मध्य प्रदेश में एक संत हो चुके हैं हिम्मत दास जी महाराज। अकिंचन दीनहीन अकिंचन भक्त थे, भगवान के कीर्तन करते थे। उनके घर से 10-12 किलोमीटर पर राजा का बनाया हुआ आज भी जो है विशाल मंदिर, दर्शन करने जाते थे। अब एक दिन रास्ते में करताल बजाते हुए श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम कहते हुए जाते थे। रास्ते में 4 चोर मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा मस्ती में जाता है, कुछ इसके पास माल पानी जरूर रहता होगा। एक दिन सामने से घेर लिए, भाई भगत बनाओ, भगत नहीं बनाओ, खड़ा जाओ, सब रख दो जो तुम्हारे पास है। उन्होंने कहा बड़े दीन वाणी में, मेरे पास कुछ भी नहीं है करताल के सिवाय, भगवान का नाम लेता हूं इसके सहारे। नहीं तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो बहुत कहने पर उन्होंने कहा कि अच्छा करताल ही रख दो। तो करताल जो बजा रहे थे नरसिंह मेहता वाला करताल रख दिए। अब भक्त के मन में बड़ा दुख हुआ। करताल के सहारे भगवान के नाम लेने में आनंद आता था। अब चोर करताल ले लिए और भक्त वहां से निकले। इस रकझक में लेन देन में थोड़ा विलंब हो गया। तो जो ही कुछ दूरी पर गए थे,
चारों को एक एक करके आंखें बंद हुई, कुछ दिखे ही नहीं, सूझे ही नहीं। अरे तो बड़ा गजब हो गया भाई, अरे उसी भक्त का चमत्कार है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, भगत जी दौड़ कराओ, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, अपना करताल ले जाओ। बोले नहीं नहीं तुम अब रखे रहो, हम तो जा रहे हैं, भगवान का दर्शन छूट जाएगा इसलिए जा रहा हूँ। बहुत आग्रह किए तो हिम्मत दासी लौट आए और करताल दिया, बोले हम लोग को भाई आंख दे दो। बोले भगवान चाहेंगे तो आंख आ जाएगी। ऐसा उनके कहते ही भगवान का नाम लेते ही चारों को पुनः दिखने लगा। ये सत्य घटना है। अब ये इन सब घटनाओं में उनको देर हो गया, मंदिर में गए तो मंदिर का कपाट बंद। करताल बजाते हुए हिम्मत दास जी ने कहा, कपटिन को लागत रहो हिम्मत दास कपाट। कपटियों के लिए भगवान के यहाँ कपाट लगता है, प्रेमिन के पग परत ही खुलत कपाट झपाट। अब पीछे के दरवाजा टूट करके खुल गया, जाकर उन्होंने दर्शन किया। राजा को लोगों ने सूचना दिया, राजा आए, उनके चरणों में गिरे। बोले मैं तो भाई केवल भगवान के दर्शन करने के लिए आता हूँ, राजा से मुझे क्या लेना देना। तो कपट से भगवान दूर हो जाते, इसीलिए हमें कपट अपना छोड़ना चाहिए। और जो उन्होंने श्री राम की, भगवान राम की जो पुत्रेष्टि जग के द्वारा किया, महाराज जी ने जिस जग की व्याख्या की उसको उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी शैली में गोस्वामी जी तुलसीदास जी के द्वारा कही। अति आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। अब थोड़ा सा समय है, आचार्य जी यज्ञशाला में तो दो दो पालियों में प्रथम जो सत्र है अपराह्न के पूर्व और उसके बाद 2 सत्रों में कराते रहते। उनके नेतृत्व में अपने बीच में आदरणीय श्री सुश्री रमा बहन है, वो यहीं पर रहती है। चारों ओर से वो भी राम भक्ति का प्रचार करती रहती है और अतिशय उनका भी हृदय बहुत ही राम भक्तिमय है। चारों ओर से भगवान राम की कथा प्रवचन करके इस पुष्कर में ही आजकल निवास करती है। तो पुष्कर में राम धाम में उनके बिना कुछ कहे बात पूरी नहीं होगी, इसलिए अब अंतिम वक्ता के रूप में श्री आदरणीय सुश्री श्री रमा बहन जी आज के इस प्रवचन माला में अपनी बात रखेंगी। श्री रमा बहन। अरे हरियाणी पंजाबी छोड़ दो, अब क्यों भगवान की रमा बहन ही रहो। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसहि राम शर्चा पदर। बंदौ संत समान हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति दे। जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल, सदा जूरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, परम पूज्य श्री महाराज श्री की जय। जय जय सीता। कल गुजराती में बोली तो शिकायत आई कि बहन क्या बोली, मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए आज
हिंदी सब कोई समझ लेंगे, यहाँ हिंदी में ही प्रवचन हो रहा है। और मेरी कोई हिंदी ऐसी बड़े बड़े शब्दों वाली है नहीं, सरल भाषा है। हिंदी गुजराती दोनों का शब्दकोश अधूरा है, ज्यादा पढ़ी नहीं। जय सिया राम। हम सब अपने अपने घर के दरवाजे पर क्या लिखते हैं? दो चीज लिखते हैं, लाभ और शुभ। अब ये दोनों पाने के लिए हम आतुर रहते हैं, दोनों चीज हम पाना चाहते हैं। एकदम सरल सा उपाय है दोनों चीज पाने के लिए। कौन सा सरल उपाय? जानते हुए भी हम अनजान हो जाते हैं। पूज्य श्री महाराज श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज जी ने भी नाम महिमा पे बहुत कुछ कहा। यज्ञ के माध्यम से तो परम पूज्य श्री महाराज श्री और रामेश्वर दास जी महाराज वगैरह सब कोई कह रहे हैं। तो हम शुभ चाहते हैं, फिर भी हम चुके जा रहे हैं। एकदम सरल उपाय, नाम जप से तो क्या नहीं होता, लेकिन हम जप न भी करें तो जब परमात्मा का प्रागट्य हुआ, महाराजा दशरथ जी ने कानों से सुना, लालू गए, ब्रह्मानंद में चले गए। फिर महाराजा दशरथ जी बोले, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सुन। हम बोले तो क्या न मिले, केवल सुन भी ले हम तो भी हमारा शुभ हो। जहां भी कीर्तन हो रहा है, बार बार राम तीरथ दास जी महाराज जी कहता है ना, बोलो मुर्दा है, नहीं बोलते हैं, कई कई तरह से उन्होंने कहा। तो यदि हम भले न बोले, लेकिन यहाँ बैठ के कान पे दरवाजे तो है ही नहीं, न बोलना हो तो दरवाजा बंद करे, न देखना हो तो दरवाजा पड़ेगा, कान पे तो दरवाजा है ही नहीं, तो सुनाई तो देगा ना। हम सुन लेंगे यहाँ आके बैठ के तो भी हमारा शुभ हो जाएगा। अब श्याम सुंदर दास जी महाराज इनका अधिकतर गुरुदेव का सब लाभ लेते, भाई लाभ ले लो, लाभ ले लो। हाँ, ये ठीक नहीं है भाई, सेवा का लाभ ले लो। अरे गुरुदेव प्रसाद बांट रहे, लाभ ले लो। गुरुदेव हमारे गिर पर पैर धोने का लाभ ले लो। ये कई प्रकार का लाभ। वास्तविक लाभ रामचरितमानस जी में स्वयं शिव जी अपने श्रीमुख से मां भवानी जी से कह रहे, देवी अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संत समागम मिल गया, उनकी छत्र छाया में बैठे, चाहे हम कुछ बोले न बोले, संत कुछ बोले न बोले, लेकिन हम उनके सानिध्य में आ गए, ये सबसे बड़ा लाभ। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं भगवान की कृपा के बिना संतों का सानिध्य भी नहीं है। हम जानते हैं कि इतनी कड़ी सर्दी अभी पड़ रही है, यदि किसी कमरे में सिगड़ी जल रही है, हीटर चालू है, तो हम उस दरवाजे में पैर रखते ही हीटर की कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ मांगते हैं कि हमारी सर्दी उड़ाओ। लेकिन वहां कदम रखते ही हम सर्दी से मुक्त होने का एहसास करते हैं कि अरे बड़ी हूंफ मिली, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, शॉल भी निकाल देंगे, ये कमरा बड़ा गर्म है। वैसे ही बहुत तपे हुए बाहर से आए हैं, बहुत गर्मी है, और जिस कमरे में एसी चल रहा है तो वह उसकी भी प्रार्थना नहीं करते, हमें बड़ी ठंडक महसूस होती। तो हम संतों के सानिध्य में आ गए, बस हमें ना कुछ कहने की जरूरत है, ना कुछ पूछने की जरूरत है, ना चाहे वो हमारे साथ बोले ना बोले, हम बोले ना बोले, लेकिन भीतर से शांति की अनुभूति होती है कि नहीं? हाँ? और ऐसी जहां अनुभूति हो वहां समझ लेना कि वास्तविक संतत्व है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत। वैसे कहते बापू आप तो अंतर्यामी है, और कहते जाते फिर ऐसा हुआ, अरे अंतर्यामी है तो क्यों कह? ये तो अंतर्यामी भी कहे, जैसे मजाक उड़ा रहे, और फिर अपनी सारी कथाएं भी कह रहे। उनके चरणों में आ गए, अपने आप हमारी सर्दी उड़ जाती है, हम तपे हुए हैं तो हमें ठंडक भी मिलती है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यदि
आपकी श्रद्धा विश्वास मजबूत है कि ये वास्तविक संतत्व है और हमारे सद्गुरु साधारण नहीं है, तो वहां क्या मांगोगे, क्या पूछोगे, क्या बोलोगे? हम मांगेंगे तो हमारी मांगने की क्षमता भी बहुत सीमित है। समर्थ रामदास स्वामी जी, उनका मैंने कहीं सुना है कि अंत समय में दुख के साथ वो बोले कि मेरे पास बहुत लोग आए, राई जीरा लेने वाले बहुत मिले, लेकिन केसर कस्तूरी लेने वाला कोई नहीं मिला। हाँ, वो तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं। कुछ मांगो मत, कुछ कहो मत, और यदि मांगे बिना नहीं रहा जाता है तो केवल कृपा, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है, और कृपा उनकी है तभी तो हम खींचे चले आते हैं। हाँ, वरना सब जगह तो हम खींचे नहीं चले जाते। अपने आप जैसे लोह चुंबक खींचता है वैसे अपने खींचे चले जाते, वही संतत्व। तो फिर क्या कहने की जरूरत? फिर भी मांगे बिना न रहा जाए, मांगना नहीं आता, बहुत ही कम मांगेंगे तो इतना ही मांगो गुरुदेव, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बने रहे। रामचरितमानस जी में अधिकतर सभी महान भक्त जनों ने यही मांगा। विश्वामित्र जी के माध्यम से महाराजा दशरथ जी के यहाँ का कार्य संपन्न हुआ, 4 बेटों का ब्याह हुआ। कल अपने ब्याह प्रसंग मनाया। संत सदगुरुदेव घर पर आए, अच्छा लगता है, जाओ कहना अच्छा लगता है, विदाई नहीं अच्छी लगती। परमात्मा अत्रि जी के द्वार पधारे, बोले अब मैं जाऊं? बोले के ही विधि कहो जाओ अब स्वामी। जाओ कैसे कहो? तो विश्वामित्री रोज उठ के मांगते हैं आज्ञा कि हम जाए। विश्वामित्र चलन नित्य चाहे, रोज जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ भाव से, कारण से, प्रसंग बताकर रोक लेते हैं। और फिर विदा की तो दशरथ जी ने क्या मांगा? क्या मांगते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, पहले सर्व समर्पित कर दिया, मैं सेवक समेत सुतनारी, और बाद में करब सदा लरिकन पर छूहूं। मेरे बच्चों पर छोह, अनुग्रह, कृपा, ये सब एक ही बात। कृपा दृष्टि करेगा जब जब आपको अनुकूलता समय मिले, दर्शन देत रहब मुनि, संत दर्शनी पातक। हमारे द्वार आप पधारे, हमें दर्शन देते रहिएगा, हमें कृतार्थ करते रहिए। केवल जो बिल्कुल गंवार कहा जाता है या उसमें कुछ अनपढ़ जैसे, लेकिन क्या मांगा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। भरत जी जैसा, भरत जी यही मांगते, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह। और सुंदरकांड तो सब बहुत करते हैं, सुनते हैं। माँ जानकी जी हनुमान जी महाराज जी को 3 बार सूत सूत संबोधन करती, तू मेरा बेटा है, सुत कपि सब तुम्हें समाना, अजर अमर गुण निज सुतो, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। 3 बार। और हनुमान जी ने 4 बार जननी कहा। अब साथ में लेके गए थे परमात्मा को, तो राम जी भीतर बैठे हिसाब कर रहे हैं कि ये 4 बार जननी कह चुका है, ये 3 बार सूत कहा, 1 बार का बाकी रह गया। तब ये माँ जिसको बार बार बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे स्टैंप लगाना पड़ेगा। वापिस आके परमात्मा को संदेश सुनाया माँ जानकी जी का। परमात्मा प्रसन्न होकर 4थी बार का पूरा करते हैं, सुनो सुत तो ही ये हिसाब पूरा। लेकिन माँ जानकी जी प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद देती, कितना कहती हूँ, बेटा अजर हो, अमर हो, गुण के भंडार हो। हनुमान जी हाथ जोड़े नतमस्तक सुने जा रहे, माँ और कुछ दे, और बोल, और बोल। क्यों? उनको तृप्ति नहीं हो रही, वो बहुत लालची है। लेकिन आगे बोले, करे सदा रघुनायक छूहूं, आप पर छो करे, इतना सुनते, करे कृपा प्रभु सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन। कृपा करे बस, और तुरंत बार बार नायों पर शीश, बारंबार चरणों में प्रणाम किया। माँ आप कुछ नहीं चाहिए तो मेरे भाई बहन मांगे तो कृपा मांग, बस संतों के पास और क्या चाहना है। और संत सदगुरुदेव की असली खजाना क्या है? विश्वामित्र महानिधि पाई, योग्य शिष्य मिले। मेरे भाई बहन, हमें लाभ भी मिल रहा है, हमारा शुभ भी हो रहा है, हम ये
मंगल अवसर पे आ सके, वही गुरुदेव की कृपा हमें खींच रहे हैं। यही हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। इसका बराबर अभी 4 दिन और है, पूर्ण रूप से हम लाभ लेते रहे। जय जय सीताराम। 1 मिनट के लिए सीताराम 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 बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव की जय। आदरणीय श्री रमा बहन ने आपको अति संक्षेप अत्यल्प समय में इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा विचार सब कुछ कह दिया। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा प्रपत्ति शरणागति का अधिकार सबको है। जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का, पश्चिम का, सबको प्रपत्ति अर्थात भक्ति का। बैठ जाइए। तो भक्ति का सबको अधिकार है और सभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान राम की भक्ति के लिए कहीं बाधक नहीं है कोई। और भक्तों ने उनसे केवल भक्ति ही मांगा, अलग अलग शब्दावली में। कितनी अच्छी बात, कितनी जीव के लिए यह हमारे लिए आदर्श की बात है। तो मांगने की जरूरत नहीं है। श्री महाराज जी से आप शुरू किया श्री रमा बहन ने कि हम चले गए बस हो गया। अच्छा देखो, एक समस्या होती है, जिसके पास सब कुछ देने का है, होता क्या है कि व्यवहार में कि महाराज जी बैठे हुए हैं और लोग ढेर सारे। अब हमारे महामंडलेश्वर राम तीरथ दास जी महाराज तो कहते मैं बड़ा संकोची हूं। अब कोई आकर पीछे बैठा हुआ है, आया हुआ है, लोग एक अलग घेरा बना देंगे। भाई मेरे को देखे, मेरे पर ही सब जितनी निगाह है, जितनी आशीर्वाद है मिल जाए। अच्छा एक बात जान लीजिए, इससे बड़ी कठिनाई हो जाएगी, आपको कभी कभी दुख भी मिल जाएगा। होम्योपैथ की दवा जो है, अगर कोई रोग है और सटीक उसके लक्षण ज्ञात हो जाए, दवा दी जाए, फट रोग भाग जाएगा। और डॉक्टर के पास सब प्रकार की दवाइयां हैं और आप सामने चारों से 2 4 5 लोग घेरे हुए हैं। और जिस समय महाराज की दृष्टि पड़ी, पीछे वाले को कोई और रोग है और आप वहीं पे दृष्टि पड़ेगी, तो होम्योपैथी एक और विशेषता है, बिना रोग की दवाई वो खा लोगे तो रोग होने लगेगा। इसलिए दूसरे की जो कृपा, दूसरे के लिए जो औषधि रखी हुई है और उसको आप चाहते हो कि घेर करके हम ले लें, पीछे वाला पीछे खड़ा रहे, तो ध्यान रखना ऐसा भी हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जाए। इसलिए सबके ऊपर कल्पतरु की, चंद्रमा की चांदनी, सूर्य की रोशनी पड़ती रहे, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो होम्योपैथ की दवा की हाल हो जाएगी। अब एक शिष्टाचार का उल्लंघन भी होता है। मेरे पीछे कौन खड़ा है, कौन बैठा हुआ है, उसको अनदेखा कर देवे। जैसे रमा बहन ने कहा कि हम चले गए, उसमें हमारा कल्याण है। अब हम बताते भी जा रहे हैं, अंतर्जामी है, बड़े दयालु है, बड़े भगवान है, तो सब जानते हैं, तो ये तो ठीक बात है। दोबारा मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अपमान हुआ। तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही हमारे लिए चिंतनीय बात, हमारे व्यवहार में उतारने वाली बात रमा बहन ने कही। और एक साधिका है, इतने वर्षों से इस 3 पीढ़ी को देख रही है, क्यों नहीं ऐसी बात कह सकती है। एक साधक को सब कुछ दिखाई देता है। तो आज के इस प्रवचन माला में हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। उन विचारों को आप हृदयंगम करके अपने जीवन में आदर्श के रूप में, व्यवहार के रूप में उतारें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।
જય ગિરિમાનો જલની આત્મી ભક્તિ કરી રાખો પુરાનયા પ્રવર્તમાનસ્યોદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્વેતવરાહ કલ્પે સપ્તમે વૈવસ્વત્મનવંતરે અષ્ટાવિંશતિતમે કલયુગે કલિપ્રથમ ચરણે નામ માર્ગશીર્ષોહમ इति मार्गशीर्ष मासे शुक्ले पक्षे सप्तम्यां तिथो मार्तण्डवासरे शततारका नक्षत्रे हर्षण योगे गरकर्णे वृश्चिक राशि स्थिते चंद्रे कुंभ राशि स्थिते गगन चक्र चूड़ामणो मीन राशि स्थिते अमर कुलो मम आत्मना श्रुते स्मृते पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक ताप पाप बहुजन सुखाय बहुजन हिताय श्री अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर नियामक सच्चिदानंद मर्यादा परम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र परिवार देवता संपादन पूर्वक पुण्यक्षेत्रे श्री राम महायाग महोत्सवे પાછી ચૌકી ભરી રાખો જલની यथाविहितं कर्म करी અરે જલ ભરાવી દો ડાબા હાથમાં સરસો અને ચોખા રાખો માથે જમણો બધો વાળી દો તો હા ભગવાને ખાઈ રાભાની ભાયો હાથે જોરે સરસ્થા સરદા એ ભોરા એ ભોરા હવે દસે દિશાની અંદર એ પોતે એનું પ્રક્ષેપણ કરવાનું જે દિશા બતાવી એ દિશામાં પગે જરા પૃથ્વી ઉપર ફેંકેલું અમારા રોગ અને શત્રુનો ક્ષય થાય આત્મા ઇન્દ્રિય અને મનનો ઉદય થાય હવે સ્વ વામ ભાગે અક્ષર પુંજો બની કલુષાર જન્મ આત્મા
वेदान पूजे पुरवीरगतिनांगे जय मुने देव गोरारी नरमणि नरमणि इंद्रवारी जय श्री देवरो ब्रह्मांडो दरदिनारी करे प्रश्नानि देरवे अंकुश मुद्रया सूर्यमंडला तीर्थान मुद्रया कवचेना प्रकाश शक्ति सहिताय दीपनाथाय नमः पूजनम अग्नि रेखे महे महागयम उपया मग्रहीतो स्वामर्तते गणपति बुद्धि सहित लक्ष्य लाभ मंगल मूर्ते नमः आदित्यस्य गौरवान्वित माता पुण्य मातृकाली लोचना आयो प्राणो वीरो आनवमीरा विजयादावने वेदांतजी हो पावित्रमभिगपदारा भरा पावित्रमने देवता कविता पुराणपरा कवितरे रसदा यदि कच्चन षड्कराग्रो भद्रिका आम्बीरवादिदेवा लक्ष्मी जवस्यामा रात्रिवाधे नक्षत्राणि रूपवद्वेनो याताम् जाननादि प्रगलोचनान्ताः चतुर्षष्टि योगिन देवताभ्यो नमः वज्राद्यायित क्षेत्रपाल मंडल देवगणेभ्यो ब्रह्मणे नमः पाचा पुण्य के बाद हमारा देवता हो गया
मंडल देव गणेभ्यो ब्रह्माद्यायतो सर्वतो भद्रमंडल देव गणेभ्यो नमः। ओम भद्रो ऋषद्भिर्वर्णैरभिराममस्तात् लोका पुरुषोत्तमायो श्री सीतारामाभ्यां नमस्यामि पूजा ओम गणपति आदि मंडप विराजित देव गणेभ्यो नमः। पाद्य अर्पण करिए। ओम गणपति आदि मंडपस्थ विराजित देव गणेभ्यो नमः। पाद्य जला जल्दी आचमनी जमती भरी लागो एમાં પુષ્પને અક્ષત પધરાવજો ભગવાનને અર્ઘ અર્પણ કરીએ। ઓમ શ્રી બાદુર્ભાઓને ભૂરુગાનો દેહા ભાવસ્પુનઃ આદિપૂર્વકા સજાતો અદ્યાદિત્યાના પંચાત ભૂમિવાદો પુરા स्वाहा गणपति आदि मंडपस्थ विराजित देव गणेभ्यो नमः। मुखे आचमनीया स्वाहा गणपति आदि मंडपस्थ विराजित देव गणेभ्यो नमः। सर्वांगे सानांग भूत आचमनीया आदो गणपति आदि मंडपस्थ विराजित देव गणेभ्यो नमः। स्वाहा गणपति आदि मंडपस्थ विराजित देव गणेभ्यो नमः। स्नानान्ते देव कज्जल धराविए सुतोदकस्नानं समर्पयामि। सुतोदकस्नानान्ते सुदाचमनीया समर्पयामि। अवधानाम् 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 यज्ञाम् अवधानाम् 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 सर्वतो मां पाहि पाहि नमन्ता राममया रामजिन्मया रामोदयो नमः। त्वं चत्वारि वक्त्राणि त्वं गुणत्रयाणि नमः। त्वं तारयाणि नमः। त्वं जयत्रयाणि नमः। त्वं कालत्रयाणि नमः। त्वं मूलाधारतिलोकेयं त्वं प्रतीतया
सुधारा पूर्व रूपा कमारो मध्यम रूपा